करता रहे। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था। प्रकृति छेड़छाड़ सहन नहीं करती, वह अपने ही नियमों से चलती है। यदि मनुष्य उसकी लीला में किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता है तो वह कुपित हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। प्रकृति का यह क्रोध कुछ सालों पहले मुंबई समुद्र तट पर देखा गया था। तब समुद्र की लहरों ने 3 जहाज़ों को गेंद की तरह हवा में उछाल दिया था। ये तीनों जहाज़ बुरी तरह से औंधे मुंह गिरे और चकनाचूर हो गए थे। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। उदार, दयालु तथा महान मनुष्य क्रोध कम करते हैं। वे बहुत सहनशील होते हैं। समुद्र भी बहुत विशाल तथा महान है, इसलिए उसे क्रोध बहुत कम आता है। उसकी लहरें कम ही क्रुद्ध होती हैं। इस बस्ती में ने न जाने कितने परिंदे चरिंदों से उनका घर छीन लिया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो जा नहीं सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। लेखक ने मुंबई स्थित घर के आसपास समुद्र किनारे मानवों की बस्ती बस गई हैं। इस बस्ती को बसाने के लिए जंगल काटने पड़े। उनके कारण कितने ही पशुओं तथा पक्षियों को मुंबई छोड़कर अन्य कहीं भागना पड़ा। कुछ पशु पक्षी शहर छोड़कर नहीं जा सके। वे जंगलों के अभाव में, कमी में इधर उधर भटक रहे हैं। वे कभी किसी के घर में घोंसला बनाते हैं तो कभी अन्य किसी के घर में। शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना स्पष्ट कीजिए। शेख अयाज भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए थे तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्या भोजन अच्छा नहीं बना? तब उन्होंने कहा, नहीं, यह बात नहीं। मेरे शरीर पर जो काला चिमटा आ बैठा है वह अपने घर से बेघर होकर यहाँ आ गया है। मैं पहले उसे उसके घर छोड़कर आऊँगा, तब भोजन करूँगा। उनके इस कथन में उनकी उदारता, करुणा, दया भाव छिपा हुआ था। वे बहुत ही करुणावान और दयालु थे। कुछ अन्य प्रश्न हम देखें। बहुवचन रूप लिखने। एक वचन, बहुवचन। एक वचन है चींटी। अब याद रखना बच्चे, अंत में बड़ी की मात्रा है तो बहुवचन में वह छोटी की मात्रा बनेगी। हस्व ई की मात्रा और या जुड़ेगा। चींटी एक वचन, चींटियाँ, टियाँ बहुवचन। आवाज़, आवाज़ें। फौज, फौजें। बिंदु, बिंदु। एक वचन बहुवचन दोनों में सेम रहेंगे। कुछ शब्द होते हैं जो एक वचन बहुवचन में बदलेंगे नहीं, वे सेम रहेंगे। टुकड़ा, टुकड़ें। घोड़ा, घोड़ें। बिल, बिल। रोटी, बड़ी की मात्रा, छोटी और यहाँ, रोटियाँ। दीवार, दीवारें। इसके बाद नुक्ते वाले शब्द हैं। सजा, सजा। ज़रा, ज़रा। नाज, नाज। तेज, तेज़। आजकल रिक्त स्थान बहुत खराब है। जमाना या ज़माना, तो सही शब्द है ज़माना। पूरे कमरे को सजा दो, सजा दो। पूरे कमरे को सजा दो। रिक्त स्थान चीनी तो देना, जरा, ज़रा। ज़रा चीनी तो देना। माँ दही रिक्त स्थान भूल गई, जमाना, ज़माना। माँ दही, जमाना भूल गई। दोषी को रिक्त स्थान दी गई, सजा, सजा। दोषी को सज़ा दी गई। महात्मा के चेहरे पर रिक्त स्थान था, तेज, तेज। महात्मा के चेहरे पर तेज था, चमक। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले नामक पाठ का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। इस पाठ का प्रतिपाद्य उद्देश्य हैं सभी प्राणियों, पशुओं, पक्षियों और समुद्र, पहाड़ आदि के प्रति सम्मान का भाव पैदा करना। लेखक चाहते हैं कि मानव स्वयं को सर्वोत्कृष्ट, सबसे बेहतर प्राणी समझकर समुद्र, पहाड़, नदी आदि को अपने भोग की सामग्री न माने, अपने उपयोग की वस्तु न माने। इनका भी प्रकृति की रचना में बराबर का योगदान है। कुत्ते को गंदा जीव मानकर दुत्कारना उचित नहीं है। चींटी को बिना कारण घर से बेघर करना ठीक नहीं है। हम मनुष्यों ने अपने सुख और आराम के लिए पशु पक्षियों को खदेड़ दिया। हम न उन्हें अपने रोशनदानों में बसने देते हैं, न शहरों में। हमने समुद्र के विस्तार को भी सीमित करने की बहुत कोशिश की। यह व्यवहार उचित नहीं है। पाठ के आधार पर प्रतिपादित कीजिए कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लोग अब कम मिलते हैं। लेखक के अनुसार पहले मनुष्य पूरे संसार को एक परिवार मानकर चलता था, इसलिए वह पशुओं तथा जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति भी रखता था। अब उसने अपनी दुनिया बहुत सीमित कर ली है। अब वह खुले दालानों में रहने की बजाय डिब्बेबंद कमरों में रहने लगा है। इससे उसकी सोच और भावना भी संकुचित हो गई है।
पहले वह पशु पक्षी और जीव जंतुओं के संग रहा करता था, अब उसने अपने रहने के लिए उनके जंगल काट दिए हैं, पेड़ और घोंसले उजाड़ दिए हैं। यदि उसके घर में कोई कबूतर आकर फड़फड़ाने लगे तो वह उसे भी सहन नहीं करता। धीरे धीरे वह संवेदनहीन बन गया है। पाठ के आधार पर लिखिए कि प्रकृति में कैसा असंतुलन आ गया है। प्रकृति से हुई छेड़छाड़ के कारण उसकी रचना में असंतुलन आ गया है। समुद्र के तट पर मानवों ने अपनी बस्ती बसा ली है, आसपास के जंगल काट लिए गए हैं, अतः पशु पक्षी मारे मारे फिर रहे, दर बदर भटक रहे हैं। कबूतरों, चिड़ियों तथा अन्य पक्षियों को बचाने, घर बसाने के लिए नगरों में आश्रय लेना पड़ रहा है। समुद्र को भी अंगड़ाई लेने के लिए भी कभी मानवों की बस्ती के बीच पसरना पड़ता है, फैलना पड़ता है। इसके कारण मानवों की बसी बसाई बस्तियाँ उजड़ जाती हैं। प्रकृति, जब हम सुनामी कहते हैं या मुंबई की जो घटनाएं होती हैं 26 जुलाई जैसी, ये सब समुद्र के कोप, गुस्से को दर्शाती हैं। प्रकृति के चक्र में खलल डालने, रुकावट डालने के कारण ही मौसम चक्र टूट गया है। बरसातें बेवक्त होने लगी हैं, असमय बारिश होती हैं, तूफान, बाढ़ें, नए नए रोग इस प्राकृतिक असंतुलन के ही दुष्परिणाम हैं। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे लेखक की माँ पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं से प्रेम करती हैं, यह पता चलता है। एक बार लेखक के घर में कबूतर ने अंडे दिए, वह अंडा टूटकर गिर गया। करुणा से भरकर लेखक की माँ ने सोचा कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए, परंतु असावधानीवश वह अंडा भी उनके हाथों से गिरकर टूट गया। माँ को यह कर्म पाप प्रतीत हुआ। उन्होंने दिन भर रोज़ा रखा तथा उस पाप का पश्चाताप प्रकट किया। दूसरी बात यह कि वह लेखक को बिना कारण वृक्षों के पत्ते न तोड़ने की सलाह दिया करती थी। वह कबूतर, मुर्गी आदि नाचीज़ प्राणियों की रक्षा करने को भी अपना कर्तव्य समझती थी। नाचीज़ सामान्य से, मामूली से। सुलेमान के लश्कर के रास्ते में आई चींटियां किस लिए भयभीत हो गई? चींटियों को भय था कि सुलेमान की फौज उन्हें कुचल डालेगी, इसलिए वे अपने अपने बिलों की ओर भागने लगी। चींटियों ने सुलेमान के लिए क्यों दुआ की? चींटियों ने सुलेमान के मुख से अपने लिए उदारता के वचन सुने, करुणा भरी बातें सुनी। सुलेमान ने उन्हें भयभीत न होने के लिए कहा। उसके प्रेम और उदारता भरे वचनों को सुनकर चींटियों ने सुलेमान के लिए दुआ की। शेख अयाज के पिता भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? इससे उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चलता है? अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए। शेख अयाज बड़े उदार आदमी थे। उन्होंने देखा कि कुएं में नहाते हुए एक च्योंटा उनकी बाजू पर सवार होकर उनके घर चला आया है। उन्हें लगा कि यह अपने घर से बिछुड़ गया, इसलिए उसे वापस उसके घर पहुंचाना चाहिए। अतः वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और उसे कुएं पर छोड़कर आए। शेख अयाज के पिता ने काले च्योंटे को कुएं पर क्यों छोड़ा? शेख अयाज के पिता बड़े उदार व्यक्ति थे, दयालु थे। वे किसी भी जीव को घर से बेघर नहीं देख सकते, तो उन्होंने देखा कि कुएं पर नहाते समय एक च्योंटा उनकी बाजू पर सवार होकर उनके घर आ गया। अतः उन्होंने सोचा कि इससे इसके घर वापस पहुंचाया जाए, इसलिए उन्होंने च्योंटे को वापस कुएं पर छोड़ दिया। शेख अयाज के पिता का प्रसंग आपको क्या सीख देता है? अथवा महाकवि शेख अयाज की घटना द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? शेख अयाज के पिता का प्रसंग हमें सीख देता है कि हम किसी भी पशु पक्षी को घर से बेघर न करें। हम ऐसा कोई काम न करें जिससे किसी निरीह, बेआसरे, बेसहारा, मासूम से प्राणियों को दुख पहुँचे। नूह कौन थे? उनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नूह का वास्तविक नाम लश्कर था। वे नूह के लक़ब पदाधिकारी थे। इस्लाम धर्म में आस्था रखने के कारण वे कुत्ते को बहुत ही गंदा जीव मानते थे। एक दिन उन्होंने एक कुत्ते को धुतकार दिया। तब कुत्ते ने उन्हें कहा, न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। यह बात उन्हें चुभ गई। उन्हें लगा कि सभी जीव खुदा के हैं, अतः उन्होंने कुत्ते को धुतकार कर पाप किया। इसलिए वे जीवन भर पश्चाताप में रोते रहे। नूह किस कारण कुत्ते को गंदा जीव मानता था? नूह इस्लाम धर्म में आस्था रखता था। इस्लाम में कुत्ते को गंदा जीव माना जाता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कुत्ते को गंदा जीव मानकर धुतकारा करते थे। नूह को कुत्ते ने से क्या उपदेश दिया? कुत्ते ने नूह को उपदेश दिया कि प्रकृति में जो भी प्राणी वे सब खुदा की मर्जी से हैं, इसमें न अच्छा है न कोई बुरा, इसलिए किसी को यह अधिकार नहीं कि वह किसी अन्य जीव को बुरा मानकर धुतकारें। यदि कोई प्राणी ऐसा करता है तो वह खुदा की इच्छा के विपरीत काम करता है। कुत्ते ने नूह का हृदय किस प्रकार परिवर्तित किया? कुत्ते ने नूह को कहा कि वह न तो कोई कुत्ता अपनी मर्जी से बना है, न नूह अपनी पसंद से इंसान बना है। सब प्राणी खुदा की इच्छा से अपने अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं, इसलिए किसी भी प्राणी को स्वयं को श्रेष्ठ समझकर इतराना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। कुत्ते की इस सच्ची वाणी ने नूह के हृदय को परिवर्तित कर दिया, नया ज्ञान, नया बोध दिया। संसार की रचना
भले ही कैसे भी हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं। पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। लेखक का विचार है कि मनुष्य अपने आप को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझता है, परंतु यह गलत धारणा है। इस संसार की रचना चाहे कैसे भी हुई हो, किंतु इस धरती पर मनुष्य के अतिरिक्त सभी पशुओं, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों का भी उतना ही महत्व है। अतः हमें न तो प्राणियों से छेड़छाड़ करनी चाहिए और न ही जड़ प्रकृति से। जड़ स्थिर, प्रकृति कुदरत, अचल कुदरत। नदी, समुद्र आदि का भी प्रकृति में अपना अमूल्य योगदान है। लेखक के अनुसार मानव के पूर्व और वर्तमान स्वरूप में क्या अंतर आ गया है। लेखक के अनुसार पहले मनुष्य सारे संसार को एक परिवार मानता था। वह खुले दालानों आंगनों में रहता था। धीरे धीरे उसने अपने आप को सीमित दायरों में कैद करना शुरू कर दिया। वह स्वयं को छोटे छोटे डिब्बे नुमा घरों में बंद करने लगा। अब वह पहले की तुलना में बहुत छोटा हो गया, रहने में भी और सोचने में भी। मानव ने प्रकृति के स्वरूप में क्या अंतर खड़ा कर दिया है। मानव ने अपनी बुद्धि से जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति का अंतर खड़ा कर दिया है। उसने मानव और पशु पक्षियों में भी श्रेष्ठता और निम्नता छोटापन का अंतर खड़ा कर दिया। वास्तव में मानव बुद्धि ने पूरी प्रकृति को विभिन्न टुकड़ों में बांट दिया है। प्रकृति के अनेक रूप हैं, जड़ और चेतन। आप इनमें से क्या संबंध मानते हैं। प्रकृति जड़ भी है और चेतन भी है, ज्ञान भी है। जड़ स्थिर, समुद्र, जंगल, नदी, पेड़ पौधे जड़ प्रकृति के अंतर्गत हैं। पशु पक्षी, मानव आदि चेतन प्रकृति के अंश हैं। लेखक का कहना है कि प्रकृति के इन सबके सहयोग से पूरी होती है। इनमें न कोई अधिक महत्वपूर्ण है न कोई कम। लेखक की माँ हज़रत मोहम्मद के नाम पर उपदेश क्यों देती थी। लेखक की माँ जानती थी कि उनका बेटा धार्मिक स्वभाव का है, वह हज़रत मोहम्मद के नाम पर उनकी बात मान लेगा, इसलिए वह कोई भी उपदेश हज़रत मोहम्मद के हवाले से दिया करती थी। प्रायश्चित करने के लिए लेखक की माँ ने क्या किया। अब दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। प्रायश्चित करने के लिए लेखक की माँ ने दिन भर रोज़ा रखा और प्रभु से अपने गुनाह की मुआफ़ी के लिए प्रार्थना की। क्या आपकी माँ ने भी लेखक की माँ की तरह कुछ कामों को करने से मना करती हुए कौन से काम हैं। जी हाँ, मेरी माँ मुझे निम्नलिखित काम करने से रोकती है। तुलसी के पौधे को छेड़ने से, पीपल के पत्ते तोड़ने से, गाय को दुत्कारने से, किसी साधु का अपमान करने से। इतना ही नहीं, घर आंगन में एड़ियाँ बजाकर चलने से भी हमारे घर के बुज़ुर्ग हमें रोकते हैं, क्योंकि अति सूक्ष्म जीव जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देते, हमारे बोलने से, उस ध्वनि से वे बहरे होकर मर जाते हैं। हमारे चलने से वे मर जाते हैं। लेकिन जब हम एड़ियाँ बजाकर पैर पटक पटक कर चलते हैं तो उस ध्वनि से भी सामान्य की तुलना में अनगिनत अत्यधिक अति सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। इसलिए एड़ियाँ पटक कर, पैर की एड़ियाँ बजाकर चलने से रोका जाता है। लेखक निदा फाजली को कबूतरों से क्या परेशानी होती थी। लेखक निदा फाजली को कबूतरों से परेशानी होती थी। वे कभी कभी घर में आकर उनकी कुछ चीज़ों को तोड़ देते, कभी पुस्तकालय में आकर पुस्तकों से छेड़छाड़ करते थे। बच्चों, इस तरह से हमने अति महत्वपूर्ण पाठ देखा। एक अच्छे इंसान बनने की प्रक्रिया से परिचित होते हुए इस पाठ की चर्चा की। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। परीक्षा उपयोगी भी है और जीवनोपयोगी भी है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।